अस्सलाम वालेकुम। जमात सोएम के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामियात की टीचर मिस रिजवाना। उम्मीद है कि आपने अपना दूसरा लेक्चर भी गौर से सुना होगा, समझा होगा, और जो आपको घर के लिए काम दिया था वो भी आपने किया होगा। दूसरे लेक्चर में हमने अपनी किताब का पहला सबक अमीर सौदागर पढ़ा था और इसका कॉपी वर्क किया था हमने। आज हम सबक की दोहराई करेंगे और इसके सवाल और जवाब कॉपियों में लिखेंगे। अमीर सौदागर, अमीर कहा जाता है दौलतमंद को, सौदागर तिजारत करने वाले। बहुत अरसा पहले अरब के रेगिस्तान में मक्का नाम का एक छोटा कस्बा था। रेगिस्तान कहा जाता है रेतली ज़मीन को, सहरा को। कस्बा एक छोटा शहर। मक्का के कुछ लोग सौदागर थे, यानी मक्का के कुछ लोग जो थे वो तिजारत करते थे। ये सौदागर कुरैश कहलाते थे। ये तिजारत करने वाले लोग जो थे वो कुरैश कहलाते थे। सर्दियों में वो नीचे यानी जनूब में मुल्क यमन जाते। यमन में हल्की सर्दी पड़ती थी, इसलिए सर्दियों के मौसम में यमन का सफ़र कुरैश के लिए आसान था। वहाँ पर कुरैश वो चीज़ें ख़रीदते थे जिनकी शुमाल के लोगों की ज़रूरत होती थी। गर्मियों में वो ऊपर यानी शुमाल में मुल्क शाम की तरफ सफ़र करते थे। शाम में हल्की गर्मी पड़ती थी, इस वजह से कुरैश के लिए गर्मियों का सफ़र क्या था, आसान था। वहाँ पर वो यमन से जो चीज़ें लाते थे शाम में बेच देते थे, और शाम से जो चीज़ें ख़रीदते थे वो यमन में जाकर बेच देते थे। मक्का यमन और शाम के बिल्कुल दरमियान में था, इसलिए कुरैश के लिए इन दोनों मुल्कों का सफ़र करना क्या था, आसान था। वो हर चक्कर के बाद मक्का लौटते थे। मक्का में वो अपने दूसरे सफ़र पर जाने से पहले आराम करते थे। मक्का में कुरैश के पास बहुत अच्छे और आरामदेह घर थे, जिनमें बहुत से अच्छे खाने और नौकर होते थे। उनके पास अपना कारोबारी सामान उठाने के लिए कई सौ ऊँट थे। उनके पास बहुत से लोग थे जो उनका सामान ऊँटों पर रखते थे और उसकी हिफाजत किया करते थे। हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। सर्दियों में मक्का के लोग कौन से मुल्क का सफ़र करते थे? तो सर्दियों में मक्का के जो लोग थे वो कौन से मुल्क का सफ़र करते थे? यमन का। तो हमारे सवाल का जवाब क्या होगा? सर्दियों में मक्का के लोग मुल्क यमन का सफ़र करते थे। क्यों मुल्क यमन का सफ़र करते थे? इसलिए कि वहाँ पर हल्की सर्दी पड़ती थी। हमारा आज का दूसरा सवाल है, कुरैश के लोग मुल्क शाम की तरफ सफ़र क्यों करते थे? कुरैश के जो लोग थे वो मुल्क शाम की तरफ क्यों जाते थे, क्यों सफ़र करते थे? जवाब, कुरैश के लोग मुल्क शाम की तरफ सफ़र इसलिए करते थे कि शाम में हल्की गर्मी पड़ती थी। समझ आ गई आपको? ये आपके आज के 2 सवाल हैं। आपने इनको अपनी कॉपी पे भी लिखना है और इनको याद भी करना है। एक दफ़ा फिर देख लें। सर्दियों में मक्का के लोग कौन से मुल्क का सफ़र करते थे? तो सर्दियों में मक्का के लोग मुल्क यमन का सफ़र करते थे। सवाल नंबर 2, कुरैश के लोग मुल्क शाम की तरफ सफ़र क्यों करते थे? तो इसका जवाब होगा, कुरैश के लोग मुल्क शाम की तरफ सफ़र इसलिए करते थे कि शाम में हल्की गर्मी पड़ती थी।